आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। अक्सर जब हम दुआ करते हैं तो अगर वो नहीं सुनी जाती तो क्या आपको मालूम है हमारी वो दुआएं क्यों सुनी नहीं जाती? तो आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। इशाया 59 बाब 1 से 2 आयत तक। यकीनन खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके और ना उसका कान भारी है कि सुन ना सके, लेकिन तुम्हारी बदियों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई डाली और तुम्हारी खताओं ने उसका मुंह तुमसे छुपाया, यहाँ तक कि वो नहीं सुनता है। आज का कलाम इंतहाई अहम है हम सबकी ज़िंदगियों के लिए। हम अक्सर खुदावंद से बेशुमार चीज़ें मांगते हैं, दुआएं करते हैं, मिन्नतें करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं और अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता है। क्या खुदा हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा है? क्या वो हमारी मिन्नतों को नहीं देख रहा, सुन रहा? हम जब उसके हुज़ूर चिल्लाते हैं, मांगते हैं तो हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता। तो आज का कलाम हमें ख़ास तौर पर ये जवाब दे रहा है कि क्यों ऐसा होता है। लिखा है कि उसका कान हमारी आवाज़ को सुनता है, वो इतना भारी नहीं है कि हमारी आवाज़ को सुन ना सके और ना उसका हाथ इतना छोटा है कि हमें भड़कर बचा ना सके। वो खुदा इस बात की कुदरत रखता है कि वो हमें बचा भी सकता है, हमारी दुआओं को सुनता भी है, सुन भी सकता है, लेकिन क्यों नहीं सुनता? हमारी बदियाँ, हमारे गुनाह, जिसकी वजह से वो हमारी आवाज़ को नहीं सुनता। आज का कलाम साफ तौर पर बयान कर रहा है कि हमारी खताओं ने और तुम्हारी खताओं ने उसका मुंह तुमसे छुपाया, यहाँ तक कि वो नहीं सुनता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी दुआओं को सुने, आपकी दुआओं का जवाब दे, जब आप गिर रहे हों, मुश्किल में फंस रहे हों, वो हाथ बढ़ा के आपको उठा ले और आपकी तमाम मुश्किलों को आसान कर दे, तमाम रास्तों को हमवार कर दे, तमाम मुश्किलों से आपको बचा ले, आपकी आंखों के तमाम आंसू पोंछ दे, तो अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कीजिए, बदी से पाक कीजिए, उसके हुक्मों पर अमल कीजिए, उसके कलाम पर, उसके मुंह की बातों पर अमल कीजिए और उसकी आवाज़ को आप भी सुने कि खुदा आपसे क्या फरमा रहा है। जब आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो वो भी आपकी आवाज़ को सुनेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपने आप को तमाम बदियों से पाक और साफ करना है, फिर खुदा हमारी आवाज़ को सुनेगा और हमारी दुआओं का जवाब देगा और हमें तमाम मुश्किलों से बचाएगा। तो खुदावंद हमको फजल बख्शे कि हम अपने आप को तमाम बदियों से पाक करें, तमाम गुनाहों से पाक करें, तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाएं ताकि खुदा हमारी आवाज़ को सुने और वो अपना हाथ बढ़ाए और हमें बचाए और हमेशा की ज़िंदगी में हम सब दाखिल हो जाए। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से माला माल करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।